हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। आज की इस वीडियो में काफ़ी सारी अपडेट्स होने वाली हैं, तो अपनी अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए और पूरी वीडियो देखने का। और पसंद आए तो लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं 13 दिसंबर 2026 को होने वाले सैटरडे नाइट मेन इवेंट के बारे में। आपको बता दूं, सैटरडे नाइट मेन इवेंट वैसे 2 घंटे का ही होता है, बट 13 दिसंबर को होने वाला सैटरडे नाइट मेन इवेंट के लिए कोई सेट टाइम नहीं है, मतलब कि नो सेट रन टाइम। इसलिए शो में जिसको जितना टाइम चाहिए उसको उतना टाइम मिलेगा। अब मुझे लगता है स्पेशली टाइम जॉन सीना के लिए होना चाहिए, उनको प्रॉपर टाइम मिलना चाहिए, क्योंकि उनका रिटायरमेंट इवेंट होने वाला है, या यूं कहूँ रिटायरमेंट मैच देखने को मिलने वाला है। इसका मतलब ये भी है कि शो 2 घंटे से तो ज़्यादा ही का होने वाला है। 2.5 घंटे भी हो सकता है या 3 घंटे भी हो सकता है, क्योंकि जॉन सीना रिटायर हो रहे हैं और शायद WWE ने उनके लिए कुछ स्पेशल प्लान करा होगा इस एपिसोड के लिए। और मुझे लगता है काफ़ी सारे लेजेंड इस एपिसोड में देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट वीक होने वाले रॉ के एपिसोड के बारे में। जैसा कि जे ऊसो और जिम्मी ऊसो वापस से टैग टीम डिवीज़न में आ चुके हैं, और जैसे ही वो वापस आए उन्होंने आके एजे स्टाइल और ड्रैगन ली को कन्फ्रंट करा, जो कि टैग टीम चैंपियन है। फिर न्यू डे को भी इन्होंने कन्फ्रंट करा सेम रिंग में, और उन पे अटैक भी करा था। इसलिए अब WWE ने नेक्स्ट वीक होने वाले रॉ के एपिसोड के लिए ऊसोस वर्सेस न्यू डे के बीच टैग टीम मैच अनाउंस कर दिया है। मतलब मुझे लगता है जो इस मैच को जीतेगा उसे एजे स्टाइल और ड्रैगन ली के अगेंस्ट टैग टीम टाइटल को लेके मैच मिल सकता है। अब देखना ये होगा कि ये मैच कब मिलता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं लैश लेजेंड के बारे में, जो कि मेन रोस्टर में नाया जैक्स के साथ देखने को मिल रही हैं, मतलब कि एक टीम में देखने को मिल रही हैं। ये रिसेंट में अभी वॉर गेम्स में भी दिखाई दी थी। अब इनको लेके कुछ रिपोर्ट सामने आई हैं, पर बॉडी स्लैम नेट WWE ऑफिशियल आर रिपोर्टेडली वेरी हाई ऑन लैश लेजेंड। हायर अप्स बैक स्टेज वर सेट टू बी एक्सट्रीमली प्लीज्ड with her war games performance and believe she is in line for a major breakout year in 2026। अब बॉडी स्लैम है, उसकी रिपोर्ट की माने तो WWE के जो हायर अप्स हैं वो लैश लेजेंड से बहुत खुश हैं भाई साहब। कहा जा रहा है कि बैक स्टेज जो हायर अप्स हैं उनके वॉर गेम्स परफॉर्मेंस से काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, और उनका मानना है कि 2026 में उनका एक बड़ा ब्रेकआउट साल होने वाला है। मतलब कि उन्हें ज़बरदस्त पुश 2026 में देखने को मिलने वाला है। अब देखते हैं कितना पुश WWE इनको करती है, क्योंकि WWE में ये हमेशा से रहा है कि हैवी बॉडी हाइट पर्सनैलिटी वाले जो सुपरस्टार होते हैं, फिर चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, WWE में उतना नहीं मिलता है। हालांकि WWE उनसे काफ़ी कुछ लेती है, जितना मिलना चाहिए उन्हें उतना नहीं दिया जाता है। खुद नाया जैक्स भी इसका एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जॉन सीना के बारे में। जॉन सीना को लेकर WWE ने कुछ पोस्ट करा है, जिसमें लिखा है कि ग्रैंड स्लैम सीना, डोंट मिस जॉन सीनास फाइनल मैच दिस सैटरडे एट सैटरडे नाइट मेन इवेंट। और इसके साथ 4 ज़बरदस्त पिक्स भी जॉन सीना की WWE ने पोस्ट करी हैं, जिसमें वो सीना के कस्टम आइकॉनिक स्पिनर WWE चैंपियनशिप के साथ दिखाई दे रहे हैं, इंटर कॉन्टिनेंटल टाइटल के साथ दिखाई दे रहे हैं, यूएस टाइटल के साथ दिखाई दे रहे हैं, और टैग टीम टाइटल के साथ भी दिखाई दे रहे हैं। यूएस टाइटल भी कस्टमाइज है। ये चारों टाइटल वही हैं जो जॉन सीना को ग्रैंड स्लैम चैंपियन बनाते हैं। इंटर कॉन्टिनेंटल टाइटल बचा था, जो कि सीना ने अपने करियर को एंड होने से पहले ही जीत लिया, अभी कुछ टाइम पहले ही जीता है, और यही वजह है कि जॉन सीना ग्रैंड स्लैम चैंपियन बन पाए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रैंडी ऑर्टन के बारे में। रैंडी ऑर्टन पिछले 2 महीने से WWE में नहीं दिखाई दिए हैं, और हाल फिलहाल उनका रिटर्न होगा या नहीं होगा कुछ आइडिया नहीं है। बट WWE ने कुछ ऐसा ड्रॉप करा है जिसके बाद पता चल गया है कि रैंडी ऑर्टन कब WWE में दिखेंगे। WWE ने ऑफिशियली रैंडी ऑर्टन को 30 जनवरी 2026 को होने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड के लिए एडवर्टाइज कर दिया है। आपको बता दूं, ये स्मैकडाउन का एपिसोड रियाद सऊदी अरेबिया में होने वाला है, और रॉयल रंबल से पहले ये आखिरी स्मैकडाउन का एपिसोड होने वाला है। ये ग्राफिक भी आप देख सकते हैं, WWE ने स्मैकडाउन के उस एपिसोड के लिए रिवील करा है। ये बिल्कुल वैसा ही पोस्टर है जैसा कि WWE ने रॉयल रंबल के लिए रिवील करा है। इसमें आप देख सकते हैं कॉडी रूड्स हैं, चेल्सी ग्रीन है, रैंडी ऑर्टन है, जेड कारगिल हैं, इलिचा ड्रैगनोव हैं, सोलो सिकोआ, सैमी ज़ैन, अलेक्सा ब्लेस, ड्रू मैकिंटायर, शार्लेट फ्लेयर, जूलिया, टिफनी स्ट्रैटन, अलिस्टर ब्लैक, नाया जैक्स और डेमिन प्रीस्ट जैसे बड़े सुपरस्टार को फीचर करा गया है। मतलब कि मुझे लगता है सारा स्मैकडाउन का रोस्टर एक ही पोस्टर में उन्होंने डाल दिया है। अब मेरे WWE से 2 सवाल हैं। पहला ये कि अगर रैंडी ऑर्टन 30 जनवरी 2026 से पहले वापसी करते हुए दिख जाते हैं तो फिर ठीक है, बात खत्म हो गई। बट अगर रैंडी ऑर्टन रॉयल रंबल के आसपास रिटर्न करते हैं और 30 मैंस रॉयल रंबल में कॉम्पीट करते हैं,
तो क्या रैंडी ऑर्टन के रिटर्न को हाइड नहीं करना चाहिए था? मेरा मतलब है कि सरप्राइज करना चाहिए था उनके इस रिटर्न को। वहीं अब WWE ने पहले से रिवील कर दिया है कि रैंडी ऑर्टन होने वाले हैं स्मैकडाउन के एपिसोड में, तो इसका मतलब कहीं ये तो नहीं कि रैंडी ऑर्टन 30 मैंस रॉयल रंबल मैच में कॉम्पीट नहीं करने वाले हैं। अगर ऐसा है तो कहीं रॉयल रंबल में रैंडी ऑर्टन कॉडी रूड्स के अगेंस्ट टाइटल मैच में तो नहीं दिखेंगे, क्योंकि रैंडी ऑर्टन लगातार कॉडी रूड्स के अनडिस्प्यूटेड टाइटल को घूरते हुए आए हैं। अब देखते हैं रैंडी ऑर्टन को लेके क्या प्लान्स निकल कर आते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं WWE अनरियल सीजन 2 के बारे में। जैसा कि कुछ टाइम पहले अनरियल सीजन 1 आया था और अब खुद नेटफ्लिक्स ने रिवील कर दिया है कि अनरियल सीजन 2 20 जनवरी 2026 को रिलीज होने वाला है। इसमें पार्टिसिपेंट होने वाले हैं सेथ रॉलिंस, बेकी लिंच, कॉडी रूड्स, रेहा रिप्ले, पैट मैकफी, जेली रोल, आर-ट्रुथ, इयो स्काई, नाओमी, चेल्सी ग्रीन, पेंटा एंड लायरा वॉल्क्रिया। अब इसमें ना तो ब्रॉक लेसनर है, ना ही एजे ली है, ना ही निक्की बेला है, जबकि इस साल इन दोनों का रिटर्न भी हुआ है। सबसे बड़ा नाम ब्रॉक लेसनर का नहीं है, जिससे क्लियर होता है कि ये दिखाना ही नहीं चाहते हैं कि ब्रॉक लेसनर को लेकर चीज़ें बैक स्टेज किस तरह से काम करती हैं। फिर ये काहे का अनरियल, ये अपनी सहूलियत के हिसाब से ही चीज़ें शो करते हैं। मुझे लगता है अनरियल भी एक स्क्रिप्टेड शो ही है, और हम कैसे माने कि ये अनरियल है। जेली रोल एक सेलिब्रिटी के तौर पर दिखाई दिए थे रैंडी ऑर्टन के साथ, वो मिलके लड़े थे, वो एंगल होगा यहाँ पे। आर-ट्रुथ का फायर करना और फिर वापस लाना, ये सब दिखाई देगा। अब मुझे लगता है कि यहाँ पे एजे ली का रिटर्न भी होना चाहिए था, कि कैसे WWE ने उनके इस रिटर्न को प्लान करा, बट वो भी नहीं है। अब देखते हैं जनवरी 20 को क्या क्या दिखता है इस अनरियल 2.0 में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सऊदी अरेबिया में होने वाले रॉयल रंबल 2026 के बारे में। इस इवेंट को लेके एक इनसेन नंबर सामने आ रहा है। अब तक हम बात करते आए हैं कि किस इवेंट की कितनी टिकट सेल हुई हैं, बट इस बार कुछ अलग सामने आया है। सऊदी अरेबिया में होने वाली रॉयल रंबल की टिकट सेल ऑन गई थी और बताया गया कि देर आर करेंटली मोर देन 8,68,000 प्लस पीपल इन द क्यू फॉर रॉयल रंबल 2026 टिकट्स इन रियाद, सऊदी अरेबिया। मतलब कि सऊदी अरेबिया के रियाद में जो रॉयल रंबल होने वाली है, उसके लिए टिकट के लिए अभी 8,68,000 से भी ज़्यादा लोग क्यू में हैं, लाइन में हैं। इस स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हैं। अब ये स्क्रीनशॉट WWE की वेबसाइट पर है या नहीं, इसका आइडिया मुझे नहीं है, क्योंकि मुझे WWE की वेबसाइट पर ये नहीं देखने को मिला। और अगर आप टिकट लेने जाते हैं तो WWE से आप वेब बुक नाम की एक वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो जाते हैं, जो कि सऊदी अरेबिया की कंपनी है। जैसे इंडिया में बुक माई शो है, अब अगर ये नंबर वेब बुक ने शो करा है तो इसको रियल नहीं मान सकते। नंबर्स में घपला बहुत छोटी सी चीज़ है, आराम से घपला हो सकता है नंबर्स में। अब आप कहेंगे ऐसा करके इनको फ़ायदा क्या, क्योंकि टिकट तो उतनी ही सेल होंगी जितनी सीट कैपेसिटी है। तो ऐसा करके इनको फ़ायदा ये होगा कि ये WWE के ऊपर इन नंबर से फ्यूचर में ज़्यादा इवेंट कराने के लिए प्रेशर बना सकेंगे और कहेंगे कि देखो कितने लोग इंटरेस्टेड हैं सऊदी के WWE के इवेंट्स में, और आप यार इवेंट कराने में इतना टालम टोल करते हो। ज़्यादा से ज़्यादा शो सऊदी अरेबिया में कराओ, और हो सकता है कि ये नंबर सही भी हों। तो अगर ये सही भी हैं तो भी WWE पे प्रेशर आएगा, क्योंकि सऊदी अरेबिया में बड़े बड़े शो कराने के लिए वो वहाँ से लगातार प्रेशर आता रहता है। रेसलमेनिया भी सऊदी में होने वाली है, रॉयल रंबल हो रहा है, तो ये अपने आप में एक बड़ी चीज़ है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सैटरडे नाइट मेन इवेंट में होने वाले जॉन सीना वर्सेस गंथर के बीच मैच के बारे में, जो कि सीना का रिटायरमेंट मैच होने वाला है। इसको लेके एक टेरेबल अपडेट निकल के सामने आ रही है, जिसमें कहा गया है कि एज ऑफ नाउ जॉन सीना वर्सेस गंथर इज रिपोर्टेडली सेट टू ओपन सैटरडे नाइट मेन इवेंट दिस वीकेंड। फिलहाल अपडेट यह है कि इस वीकेंड में होने वाले सैटरडे नाइट मेन इवेंट की शुरुआत जॉन सीना वर्सेस गंथर के मैच से होगी। मतलब कि ये मैच ओपनिंग मैच होने वाला है सैटरडे नाइट मेन इवेंट का। ये सही नहीं लग रहा है मुझे, क्योंकि ये मेन इवेंट मैच होना चाहिए शो का। लास्ट टाइम सीना हमें देखने को मिलने वाले हैं, तो उनका मेन इवेंट कराना बनता है। वहीं सैटरडे नाइट मेन इवेंट को लेके मैचेस बुक जैसे हुए हैं, उनमें से मुझे तो कोई ऐसा मैच नहीं लगता जो मेन इवेंट लायक मैच होगा। अगर जॉन सीना वर्सेस गंथर का मैच ओपनिंग करता है, तो फिर कॉडी रूड्स का मैच WWE मेन इवेंट में करा सकती है। तो फिर ये क्या नया ड्रामा है? अगर जॉन सीना वर्सेस गंथर का मैच ओपन करता है तो ये गलत है मेरे अकॉर्डिंग। तो आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे लगता है शायद WWE ओपनिंग में जॉन सीना का मैच करा के बाद में जॉन सीना को लेकर के चीज़ें शो करते रहेंगे धीरे धीरे, और हो सकता है मेन इवेंट में जॉन सीना को फेयरवेल वगैरह देते हुए हैं, काफ़ी सारे लेजेंड दिखें, काफ़ी सारे रोस्टर दिखाई दें। तो ये सीन मुझे लगता है हो सकता है। तो
तो फ्रेंड ये थी WWE से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स। उम्मीद है वीडियो आप सभी ने यहाँ तक देखी होगी। देखिए, लाइक नहीं करी तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।